कहते हैं ये सोच अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बना देती है, अगर यही सोच गलत है तो घरों से लेके कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। आज की कहानी एक ऐसी मगरूर लड़की की है जिसके घमंड के चलते मायके से लेके ससुराल तक किसी को तवज्जो नहीं देती है। उसकी सोच कितनी घटिया थी। पति के होते सुंदर लड़का चाहती है। ऐसे लोग कुछ समझाने से समझ जाते हैं, कुछ ठोकर से समझ जाते हैं, कुछ ना तो समझाने से समझते हैं और न ठोकर से समझते हैं। अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद सिर्फ अपनी किस्मत को याद कर करके रोते रहते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। बड़ी आज की कहानी इंटरेस्ट होने वाली है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे तक जाता रहे। कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, ये कहानी है सुमन की। सुमन अपने परिवार के साथ रह रही है। इसके पिता जो हैं वो खेती किसानी का काम करते हैं। सुमन दिखने में बहुत स्मार्ट थी, पढ़ने में भी ठीक थी, लेकिन इसके रात दिन दिमाग में यही बात चलती है कि मैं शादी उस लड़के से करूंगी जो दिखने में स्मार्ट हो, करोड़ों की संपत्ति हो और मैं उसके घर की रानी बन के राज करूं। रात दिन उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है। माँ रात दिन डांटती रहती है कि फालतू दिमाग चलाती रहती है। पिता से बोली, पिताजी हमारी शादी ऐसे ही लड़के से करना जो करोड़ों का मालिक हो। तो पिता कहने लगे, बेटी मेरी पहले कंडीशन देखो और फिर करोड़ जिसके पास में संपत्ति होगी करोड़ों की, वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है? नामुमकिन है। लेकिन सुमन नहीं मान रही है। आखिरकार पिता ने जब एक लड़के के साथ में रिश्ता तय कर दिया तो सुमन मना करती है, लेकिन माँ बार बार इधर बड़बड़ाती है, सुमन के लिए उल्टा सीधा भला बुरा कहती है। सोचने लगी इनसे भी पीछा छुड़ाना चाहिए, इससे तो बढ़िया यही है कि सुमन तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। उसी लड़के के साथ में सुमन शादी करने के लिए हाँ कर देती है। इधर जब शादी होने के बाद सुमन अपनी ससुराल पहुंच गई। पहली रात है, सुमन बेड पर बैठी है, तभी उसका पति करण उसके रूम में प्रवेश करता है और जैसे ही दरवाजा लगाता है तुरंत ही सुमन चीख के कहने लगी, खबरदार जो तुमने दरवाजा बंद किया और मेरे पास को आए। करण बोला, सुमन क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो। तो सुमन कहती, ना तो तुम मेरे पति हो और न मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे ये रिश्ता ही स्वीकार नहीं है, मैं इस शादी को नहीं मानती हूं। करण कहने लगा, कैसी बात कर रही हो? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? कहने लगी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। क्या लड़की किसी से प्यार करती है तभी वो अपने होने वाले पति से या पति से मोहब्बत नहीं करती है? इसके अलावा तुम कुछ और नहीं सोच सकते? मेरे सपने थे कि मैं जिस लड़के से शादी करूं वो लड़का करोड़ों का मालिक हो, वीआईपी मकान हो, 4-4 गाड़ियां हो, उस घर की मैं बहू बनूं, मैं ये चाहती थी। तो करण कहने लगा है, सुमन ये सब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा तुम्हें खुश रखने को। तो सुमन कहती है, पहले तुम अपना चेहरा देख लो। मेरी तो फूटी किस्मत है जो पिता से मैंने बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करो, इस लंगूर के साथ में मेरा विवाह कर दिया। जब करण ने ऐसी बात सुनी वो बड़ा ही लज्जित होके जो पास में सोफा पड़ा था उसी पे जाके लेट के सो जाता है।
सुमन रात भर विश्राम करती है। जब सुबह हुआ, न घर में झाड़ू, न पोछा, न बर्तन, न चाय, न नाश्ता, कहने का मतलब वो कुछ नहीं करती है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अब जब घर में काम नहीं करती तो सासू माँ बड़बड़ाने लगी। करण कहता है, माँ सुमन अभी नई नई आई है, वो मैनेज करना सीख जाएगी, घर को संभाल लेगी। लेकिन फिर भी सुमन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अपने पति या अपने सास ससुर के दिल में जगह बना पाती। वो तो यही सोचती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे इतने इन लोगों को परेशान करके रखना है जो ये मुझे डिवोर्स दे दें, इस लंगूर से मेरा पीछा छूट जाए, वो ये चाहती थी। लेकिन सुमन जब कोई काम नहीं करती है तो सुमन की सास करण से सुमन की अधिकतर शिकायत करती है। तो करण जो अपनी जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, जिसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार की होती है, वो जब अपनी नौकरी को जाने को होता है तो मन में विचार किया, अगर सुमन यहाँ रहेगी तो माँ और सुमन में रात दिन कलह होगी और सुमन की यहाँ पर बेइज्जती होगी जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। करण सुमन को साथ लेके अपनी नौकरी पे चला जाता है। सोचने लगा मैं अपना परिवार अच्छे से चला लूँगा। सुमन को साथ लेके जाता है। रात भर जब दोनों ने वहाँ विश्राम किया तो सुबह जब होता है, करण उठा और सुमन को जगाने लगा, सुमन उठो, आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दो क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तो सुमन आंखें मीचे मीचे कहने लगी, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता है। तो करण कहता है, कोई बात नहीं, तुम कौन सी चीज़ खाती हो नाश्ते में, तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूं। तो सुमन बोली, मुझे जहर पसंद है, बना दो। करण हंस के बात टाल देता है और कहने लगा, सुमन मुझे जहर बनाना नहीं आता, ये तुम बना लेना। वहाँ से चला गया, किचन में आता है, नाश्ता बना के नाश्ता किया और चलते समय नाश्ता टेबल पे रख दी और टेबल पे ही एक उसने जिसे चिट्ठी कहते हैं वो रख दी। जब ऑफिस में पहुंच जाता है, उसके बाद में जब सुमन जागी, नहा के फ्रेश होती है तो क्या देखा, नाश्ता टेबल पे रखा है, टेबल के पास में एक चिट्ठी रखी है। सुमन ने उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, सुमन जाग गई हो क्या? अगर जाग गई हो तो तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा है और एक आपके लिए मैं बात बताना ही भूल गया था, मेरी तकिए के नीचे 10,000 रुपये रखे हैं, आप उन्हें निकाल के जो भी शॉपिंग करना चाहो मार्केट जाना कर आना। अब तो सुमन बड़ी खुश होती है, 10,000 रुपये भाग के लेके आती है। उसके बाद मार्केट जाती है। जहाँ जब वो मार्केट में पहुंची है तो वहाँ उसकी एक सहेली मिल जाती है जिसका नाम खुशी होता है। जैसे उसने खुशी को देखा तो दोनों गले से मिलके आपस में हंस हंस के बात करने लगे। तभी खुशी कहती है, तू यहाँ कैसे? तो जवाब दिया, मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ मार्केट करने आई। खुशी कहने लगी, मेरी भी शादी हो गई, मेरे भी हस्बैंड है, ये सामने खड़े। तभी क्या देखा, खुशी के पति उसके लिए एक चेन लाए हैं जो खुशी को पहना रहे हैं। और जैसे उसने ये देखा सुमन ने तो विचार करने लगी, मेरा तो लंगूर मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे के गया और इसके पति ने तो इतनी कीमती चैन इसे ला के दी। अब वो बड़ी गुस्सा हो गई मन ही मन। कोई बात नहीं, जब वहाँ से वो घर आती है तो करण कितना अच्छा स्वभाव का था, वो बहुत प्यार करता था सुमन से। ड्यूटी जाता है, शाम जैसे ड्यूटी ख़त्म होती है तुरंत भागा चला आता है सुमन के पास। वो सुमन से बात करता है लेकिन सुमन कभी उससे 2 शब्द प्रेम से नहीं बोलती है। आज तो और ज़्यादा गुस्से में बड़बड़ाने लगी कि तुम क्या मुझे करके खिला सकते हो? मेरी सहेली के पति ने आज उसे सोने की चेन पहनाई और तुम्हारी औकात सिर्फ 10,000 रुपये दिखाते हो मुझे। मेरे सारे सपने अरमान जो थे वो धूल हो गए हैं सिर्फ तुमसे शादी होने के बाद। अब करण कहता है, सुमन
कोई बात नहीं, तुम्हारी सहेली जो खुशी है उसके पति अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने गहने ला के देते हैं, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर वो काम करेंगे जो तुम्हें खुशी मिल सके। लेकिन अभी तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। करण अपनी मेहनत से अपनी जॉब करता है, हर वो संभव प्रयास करता है जिससे मेरी पत्नी खुश रहे, लेकिन वो कहाँ खुश रहने वाली थी। एक दिन क्या देखा सुमन ने, वो जब घर से बाहर किसी काम से निकली तो जो उसकी सहेली खुशी है, उसका पति एक बड़ी सुंदर लड़की के साथ बिल्कुल सटीक चिपका बैठा उससे हंस हंस के बात कर रहा है, और वो भी उस कंडीशन में उसके गले में हाथ डाले हैं। और खुशी भी बहुत सुंदर थी। सुमन ने जब ये देखा कि हमारी सहेली इतनी सुंदर और फिर भी इसका पति दूसरी लड़कियों में मुंह मारता फिरता है, वो चुपचाप वहां से लौट आती है। अब वही बात उसके दिमाग में चल रही है कि मेरी बचपन की सहेली बहुत बड़े परिवार में है, बहुत लड़का पैसे वाला है, मैं तो यही जानती थी कि इसकी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही है, लेकिन इसका तो पति गैर लड़कियों के साथ मुंह मारता फिरता है। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे भी लड़का बहुत स्मार्ट मिले, धनवान मिले, संपत्ति वाला मिले। अब खुशी सुमन इन्हीं बातों को सोच रही है, तब तक करण आ जाता है और कहने लगा है, सुमन क्या बात है? कहने लगी कोई बात नहीं। करण समझ जाता है कोई बात तो है, जो आज हमारी सुमन इतनी उदास है। तो करण को थोड़ा सुकून मिला। जैसे करण ने पूछा सुमन क्या बात है, तो कहने लगी कोई बात नहीं। तो वो समझ गया कि आज कोई बात है, जो एक ही जवाब में मुझे जवाब मिल गया। करण चुप हो जाता है। उसके बाद जो उसने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखा था, अब वो रात दिन सुमन सोचने लगी ये बात मैं जाकर के अपनी सहेली खुशी को बता दूं। एक दिन उसने ऐसा ही किया। जब बताने के लिए चली तो सोचने लगी एक छोटा मोटा कोई गिफ्ट ले लूं। गिफ्ट लेके जब जाती है, कांच का गिफ्ट था। जैसे सुमन खुशी के गेट पे पहुंचती है तो ठोकर लगने से उसके हाथ में जो गिफ्ट था वो गिर जाता है। एक हाथ से साड़ी पकड़े, एक हाथ से गिफ्ट झुककर के जैसे उठाया तो खिड़की से कुछ आवाजें आ रही थीं जो कि खुशी की थीं। खुशी चीख रही है और कह रही है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और इतनी स्मार्ट हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़ के गैर लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हो, उनके साथ में घूमते हो, ऐश करते हो। तो उसका पति कहता है कि तेरी औकात ही क्या है, तेरी क्या औकात है, ये सारी संपत्ति हमारी है, मैं तेरे लिए इस काबिल बनाए हूँ, सुंदर ज्वेलरी देते हैं, सुंदर कपड़े देते हैं, वो सब मेरा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी क्या औकात है, और मुझी पे हुक्म चलाती हो, मेरी इच्छा जो करेगी मैं वही करूँगा, तुम कोई रोकने वाली नहीं हो। सुमन ने जैसे दरवाजे से ये सुना, अब उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। सोचने लगी यार सुमन, आज दिन तक तुम जो सोच रही थी वो सब गलत था। जिस पैसे के पीछे तुम भाग रही थी, जिस सुंदर लड़के के ख्वाब देख रही थी, वो तुम्हारे लिए सब बेकार है। मेरा पति तो हकीकत में देवता है, जिसे मैंने समझने में, पूजने में बहुत वक्त लगा दिया। सुमन अब दबे पांव वहां से लौट के आती है तो क्या देखा, उस दिन करण ड्यूटी से घर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तब तक सुमन ने घर की साफ सफाई करके घर को घर जैसा बना दिया। करण जैसे घर में प्रवेश करता है तो आज उसे उस घर में जैसे कहते हैं ना कोई उत्सव होने वाला हो, एक नई रौनक नजर आई। और कहते हैं जिस घर में स्त्री अगर लगन से उस घर में साफ सफाई कर दे या रुचि लगा के काम कर दे तो वो घर हकीकत में चमक उठता है। आज वही दशा करण के उस घर की हो गई। करण देख के बड़ा खुश होता है। इधर जो सुमन ने कहा था
कि अगर तुम मुझसे खुशी चाहते हो तो मुझे डिवोर्स दे दो। करण डिवोर्स के कागज भी लेके आ जाता है। तो सुमन के हाथ में वो डिवोर्स के कागज दे दिए और जैसे सुमन चलने के लिए होती है तो करण ने हाथ में बैग उठाया और चलने को हुआ। सुमन आंखों में आंसू भर के कहने लगी, करण एक बार मुझे माफ़ी का मौका दे दो, जो मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ी दे दो, मुझे डिवोर्स अब नहीं चाहिए, मैं आज से तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुमसे अच्छा पति शायद मुझे अब जीवन में कोई नहीं मिल सकता, ना तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर सकता।